हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो जाती है परिवार स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उनका एआई मैन सर्वेंट हो जाता है उस औरत से ऑब्सेस्ड और वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला जब तक कि वो औरत उसे प्यार नहीं करती। कहानी की शुरुआत में हम हस्बैंड वाइफ पॉल और एबी को देखते हैं जो शहर के बाहर अपने खूबसूरत से नए घर में शिफ्ट होने के लिए निकल जाते हैं। वो पास के कॉटेज से होकर गुजरते हैं और उनकी नई पड़ोसन रोज उन्हें हाय कहती है। रियल एस्टेट एजेंट दोनों को बता देते हैं कि उनका ये नया घर स्मार्ट होम है और वो ये घर के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को अपने फोन से एक्टिवेट कर सकते हैं। घर के चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, दरवाजे खिड़की पर स्मार्ट लॉक लगा हुआ है। एजेंट उन्हें मास्टर बेडरूम में ले जाती है जहाँ एक बाथरूम भी है और वहाँ उन्हें एक शानदार बाथटब दिखाती है। एक खाली सा कमरा भी है जिसे वो अपने ऑफिस या फिर नर्सरी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एबी अपने पहले दिन जाती है इंटीग्रेटेड रोबोटिक नाम के कंपनी में काम करने के लिए और लॉबी में उसे उस कंपनी के सीईओ मिस्टर ज्यूसन का एआई वीडियो देखने को मिलता है जो उन्हें वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पर असली वाले सीईओ आ जाते हैं और उसे फैसिलिटी का टूर देते हैं और वो उसे प्रोस्थेटिक लैब ले जाते हैं जहाँ वो सभी से कहते हैं कि अब एबी उन लोगों की डिपार्टमेंट हेड है। और जाने से पहले वो ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए शाम को मैं एक कार भेजूंगा और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट इंतजार कर रहा होगा तुम्हारे घर पर। पॉल अपनी बीवी से कहता है कि उसे नौकरी ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही है। एबी बताती है कि वो अपने बॉस के यहाँ डिनर करने के लिए जाने वाले हैं। पॉल कहने लगता है कि तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है दोपहर में जो गैरेज में है और वो डब्बे को खोलने पर देखते हैं कि अंदर में टिम है। टिम यानी कि टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट। एबी बताती है कि ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेंट है जिस पर उसकी कंपनी काम कर रही है और वो बताती है कि डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी को ये सर्वेंट दिया गया है कुछ दिनों के लिए टेस्ट करने के लिए। टीम एबी से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ खुश नहीं लग रहा, जिस पर एबी कहती है कि वो जैसा भी है ठीक है। इसके बाद टीम एबी से कहता है कि मुझे तुम्हारे स्मार्टफोन से पेयर करने के लिए। ये सब देखकर पॉल थोड़ा खुश नहीं लग रहा था और वो ऊपर जाने का सोचता है और वो अपनी बीवी से पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए नहाने के लिए गर्म पानी रेडी कर दूं, जिस पर रोबोट कहता है चिंता की बात नहीं, मैं कर दूंगा, जिस पर वो थोड़ा नाराज हो जाता है। ज्यूसन के घर पर वो दोनों पहुंचते हैं और वहाँ भी उन्हें वैसा ही रोबोट टीम वेलकम करता है और वो उनका जैकेट ले लेता है। उसके बाद दोनों ज्यूसन और उसकी वाइफ एस्टेल से मिलते हैं। दोनों अपने मेहमानों को अंदर स्टडी में ले जाते हैं और सीईओ पूछता है कि तुम टीम के बारे में क्या सोचती हो, जिस पर वो कहती है कि मेरे हस्बैंड टीम को लेकर कुछ ज्यादा खुश नहीं है और उसे नहीं लगता कि घर में एक और मेंबर होना चाहिए। लेकिन सीईओ उन्हें समझाते हैं कि हमारे कंपनी की तरफ से एक प्रोडक्ट बना है और अगर हम खुद ही इस प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करते तो पब्लिक में हमें इसे बेचने का कोई सेंस नहीं बनता। इसके बाद सीईओ एबी को बाकी के डायरेक्टर से मिलाते हैं और वो उन्हें बताती है कि वो यहाँ रोबोट में लूप एरर को ठीक करने के लिए उसे बुलाया गया है। जैसे वो घर वापस आते हैं तो टिम अपने कनेक्शन से घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और पति पत्नी वापस अपने बेडरूम में चले जाते हैं। और जब दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तभी टिम कमरे में आ जाता है ये सोचकर कि शायद एबी परेशान है क्योंकि उसके वाइटल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन एबी उसे कहती है मैं ठीक हूँ और हम अब तुमसे कल सुबह मिलेंगे। अगले दिन पड़ोसन रोज उन दोनों को वेलकम गिफ्ट देती है। फिर वहाँ पर पॉल आता है और एबी रोज को कहती है ये मेरे हस्बैंड हैं। रोज कहती है मैं तुम्हारे हस्बैंड से पहले भी मिल चुकी हूँ। फिर रोज उसे अपना फोन नंबर देती है और कहती है कि फोन करने के लिए अगर उसे जरूरत पड़ी तो। किचन में एबी अपने पति से पूछती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम कल रोज से मिल चुके हो, जिस पर पॉल कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ हाय कहा, बस और कुछ नहीं। एबी टिम को देखती है खाना को सूंघते हुए और वो उसे पूछती है क्या तुम स्मेल कर सकते हो। रोबोट कहता है कि उसके अंदर कुछ सेंसर्स हैं जो उसे मदद करते हैं स्मेल करने में, जैसे कि आग लग जाना या गैस लीक होना। टिम कहता है कि अगर उसे पासवर्ड मिल जाता तो वो खुद ही सारे ईमेल्स और सारे ट्रांजैक्शन कर देता, जिस पर पॉल को ये बात सुनकर रोबोट पर भरोसा नहीं होता। लेकिन एबी कहती है कि हमें टिम को मौका देना चाहिए ताकि ये हमारा भरोसा जीत सके। इसीलिए वो अपनी पत्नी की बात मानकर वो रोबोट को सारा एक्सेस दे देता है। कुछ समय के बाद किचन में टिम एक चूहे को ट्रैप से पकड़ लेता है और उसे फूड डिस्पोजल में डाल देता है। रात में रोबोट हस्बैंड वाइफ को ज्वाइन करता है जब वो दोनों एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे। जब फिल्म खत्म हो जाता है तो पॉल सो चुका था और एबी टिम से पूछती है क्या तुम्हें ये फिल्म समझ आया, जिस पर टिम उसे पूछता है कि प्यार क्या होता है। एबी उसे बताती है कि ये एक ऐसा फीलिंग है जब तुम किसी इंसान के साथ वक्त गुजारना चाहते हो जो तुम्हें हमेशा सेफ फील कराए। रोबोट कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि मुझे कोई प्यार करे और वो एबी से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पर एबी कहती है तुम बहुत प्यारे हो। लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि शायद टिम काफी सीरियस है। अगली सुबह पॉल कहता है कि वो अपनी पत्नी के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा, लेकिन जैसे वो किचन में जाता है वो देखता है कि टिम ब्रेकफास्ट रेडी कर चुका है। प्रोस्थेटिक लैब में ज्यूसन एबी से एरर के बारे में पूछता है और वो सभी से कहता है काम करते रहने के लिए ताकि वो जल्द ही टिम को पब्लिक में रिलीज कर सकें। दोपहर के समय रोबोट एबी को बताता है कि पॉल घर पर नहीं है और उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था और उसका लास्ट लोकेशन घर से 1000 फीट दूर मिला था। एबी शक के नजरों से घर के बाहर रोज के घर की तरफ देखती है और रात में पॉल एबी से कहता है कि वो शहर गया था रिक्रूटमेंट एजेंसी से पता करने के लिए काम के बारे में और उसे कॉल नहीं कर पाया क्योंकि उसका फोन का चार्ज खत्म हो गया था। वो रोज के घर भी गया था क्योंकि उसका कुछ सामान था जो शिफ्ट करने में वो उसकी मदद कर रहा था। पॉल
पॉल देखता है कि एबी थोड़ी नाराज लग रही है, लेकिन पॉल अपनी पत्नी से कह देता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। अगले दिन पॉल और एबी एक फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट था। लैब में एबी रोबोट में होने वाले प्रॉब्लम के बारे में टेस्टिंग कर रही थी और प्रॉब्लम के बारे में और जानने के लिए वो घर आकर अपने रोबोट से पूछती है रेड और नेवी ब्लू ड्रेस में कौन सा कलर चूज करने के लिए। रोबोट रेड कलर चूज करता है। इसके बाद वो उस ड्रेस का जिप बंद करने के लिए रोबोट से कहती है। इस बात के बावजूद कि रोबोट कह रहा होता है कि वो ऐसे पर्सनल काम के लिए नहीं बना, लेकिन जैसे ही टिम एबी के करीब जाता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है जो उसने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो चैन बंद करने वाला था उससे गलती से ड्रेस फट जाता है। तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है और एबी समझ जाती है कि टिम परेशान हो गया है, इसलिए वो उसे शांत करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है। रेस्टोरेंट में पॉल एबी को बताता है कि उसे लंदन में एक ऑफिस जॉब मिल गया है, लेकिन एबी कहती है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि लंदन यहाँ से 1 घंटे दूर है और अगर वो वहाँ काम करने जाता है तो दिन भर में वो एक दूसरे का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। अगले दिन लैब में एबी क्रिस से पूछती है क्या तुमने ध्यान दिया है कि रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच प्रेशर अप्लाई करने से उनके हाथ का ग्रिप छूट जाता है। जिस पर क्रिस कहता है कि अगर ये कोई ठीक कर सकता है तो वो तुम ही हो। कुछ समय के बाद वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी तो वहीं घर पर टिम का ध्यान एबी के ब्राउजिंग हिस्ट्री पर होता है। दोपहर में एबी देखती है कि रोबोट उसके पति को मदद कर रहा था गार्डनिंग में। तभी रोज वहाँ आती है एक पौधे लेकर और वो पॉल के गाल को चूमती है। पॉल अंदर आता है तो एबी उसे पूछती है कि रोज को क्या चाहिए था। वो समझ आता है कि शायद एबी को जलन हो रही है और वो उसे कहता है तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो, और एबी उसे गिफ्ट देती है जो उसने ऑनलाइन खरीदा। और पॉल कहता है कि मुझे ये स्वेटर बहुत पसंद आया। अगली सुबह एबी को पता चलता है कि टिम उसकी आवाज को कॉपी कर सकता है फोन कॉल करने के लिए। शाम को पॉल अपनी पत्नी से कहता है कि उसने अपना नया स्वेटर और टिम को उसने पूरे दिन नहीं देखा। कुछ समय के बाद रोबोट वापस आता है और दोनों चौंक जाते हैं उसके डार्क कलर के हेयर को देखकर। टिम कहता है कि मैं खुद फैसिलिटी गया था खुद को अपग्रेड कराने के लिए क्योंकि मुझे लगा कि ये एबी को पसंद आएगा, क्योंकि उसने ऑनलाइन नोटिस किया कि एबी को डार्क कलर के बालों वाले मर्द बहुत पसंद आते हैं। एबी उसे कहती है कि तुम जैसे पहले थे वैसे ही बन जाओ, और पॉल रोबोट के ऊपर एक पेपर फेंक देता है। अगले दिन ज्यूसन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता रोबोट के हाथ में क्या गड़बड़ी है, लेकिन उसे खुशी है कि आखिरकार एबी ने एरर को सॉल्व कर दिया। एबी रोज से मिलती है और दोनों एक ज्वेलरी स्टोर जाते हैं जहां रोज एक गोल्ड फ्लावर नेकलेस को देखती है। तभी वहां पर पॉल आ जाता है और पॉल और एबी बार चले जाते हैं। वहां पॉल अपनी पत्नी को बताता है कि उसने लंदन वाले जॉब के लिए हाँ बोल दिया है, क्योंकि वो मान गए कि अगर पॉल घर से काम करना चाहता है तो वो काम कर सकता है। घर पर आकर एबी अपना घड़ी देखती है और कहती है ये सही टाइम है कंसीव करने के लिए। जब दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे टिम फैसिलिटी में अपने हाथ रिप्लेसमेंट करा रहा था। बेडरूम में पॉल कहता है कि हमें इस रोबोट से छुटकारा पाना चाहिए क्योंकि टिम उसे पसंद नहीं है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि टिम उन दोनों की बातें सुन रहा था क्योंकि उसके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक्सेस जो है। दोपहर में रोबोट एबी को थैंक यू कहता है उसके नए हाथ के लिए, और अपडेट पाने के बाद वो एबी को फुट मसाज देता है। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है। अगले दिन एबी टिम को बताने वाली थी कि वो उसे वापस भेज रही है, लेकिन टिम उसके लिए उसका फेवरेट म्यूजिकल पीस बजाता है पियानो में, और रोबोट कहता है कि मुझे पता है कि ये आपका फेवरेट है क्योंकि मैंने इसे 2 बार हाल ही में सुना। एबी कहती है मैंने ये गाना तो बस एक बार ही सुना है। रोबोट कहता है कि पॉल ने आपके साथ जाने के बाद एक और दिन उस इवेंट में जाने के लिए टिकट खरीदा था। ये सुनने के बाद एबी को लगने लगता है कि शायद उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है, उसका रोज के साथ चक्कर चल रहा है। अगली सुबह रोबोट जाकर पॉल को बताता है कि उसके ऑफिस में कुछ हादसा हो गया, जिस पर पॉल कहता है कोई बात नहीं, मैं अपना टेम्पोररी ऑफिस खाली रूम में लगा दूंगा। लंदन हेडक्वार्टर में एबी अपने रोबोट में हुए इंप्रूवमेंट के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही होती है और उसे गिफ्ट में गुलदस्ते दिए जाते हैं। घर आकर टिम उस गुलदस्ते को गमले में सजा देता है। जब वो पूछती है कि पॉल कहाँ है तो रोबोट कहता है कि वो अपने बेडरूम में फोन चार्ज कर रहा है, लेकिन उसने बताया कि वो रोज से मिलने गया था गार्डन के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए, जिसे सुनकर एबी नाराज हो जाती है। वो अपने हस्बैंड से मिलने जाती है और खाली बेडरूम में वो पॉल के ऑफिस के चीजों को देखती है, लेकिन वो नाराज हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने पहले सोच लिया था कि वो इस कमरे में नर्सरी बनाएंगे। जब पॉल वापस आता है तो एबी उसे बात करती है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि टिम नहीं कहा था कि कमरे को ऑफिस में बदल देने के लिए, और पॉल रोज के घर कभी नहीं गया और उसे ऐसा लगता है कि रोबोट उन दोनों के बीच दूरियां लाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करे और अलग हो जाएं। लेकिन एबी कहती है कि पॉल झूठ कह रहा है। अगले दिन एबी को एक पेपर बैग मिलता है जिसमें गोल्ड फ्लावर नेकलेस था। ये देखकर उसे लगता है कि शायद उसका हस्बैंड उसे माफी मांग रहा है, ये उसका एपोलॉजी गिफ्ट है। किचन में पॉल फूड डिस्पोजल में कुछ देखता है, लेकिन वो देखकर दंग रह जाता है क्योंकि ये तो ब्लू स्वेटर के टुकड़े हैं जो एबी ने उसे गिफ्ट किया था। ऑफिस में पॉल रोबोट के ऊपर जासूसी करने लगता है और उसे कैप्चर कर लेता है जब रोबोट एबी के कपड़ों को स्मेल कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि रोबोट को भी पता है कि पॉल उसके ऊपर जासूसी कर रहा है। पॉल अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकलता है, लेकिन उसका गाड़ी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो दूसरे गाड़ी से वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके गाड़ी का स्पीड अपने आप ही बढ़ते जा रहा है, जिस कारण उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि रोबोट टिम था।
हॉस्पिटल में पॉल एबी से कहता है कि उसे लगता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे रोबोट का हाथ है, क्योंकि उसे पता था कि मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ जिसमें मैंने उसे देखा तुम्हारे कपड़े को स्मेल करते हुए। उसी ने तुम्हारे स्वेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इस बात पर एबी यकीन नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पति के साथ एक्सीडेंट हुआ है और सिर पर चोट लगने के कारण वो इधर उधर की बातें सोच रहा है। अगले दिन रोज घर पर आती है एबी से बात करने के लिए और पूछती है कि पॉल के साथ क्या हुआ। टिम उसे अंदर आने देता है। अगले दिन एबी कैब लेकर घर आती है कुछ सामान लेने के लिए और वो रोज से बात करती है और कहती है कि वो कल घर आई थी लेकिन एबी घर पे नहीं थी। और एबी उसके गले पर गोल्ड फ्लावर नेकलेस देखती है और नाराज हो जाती है और ड्राइवर से कहती है आगे चलने के लिए। घर पर वो अपना वार्डरोब चेक करती है लेकिन वहाँ पर नेकलेस वाला बॉक्स नहीं होता। टिम एबी को दिखाता है कि जब एबी लंदन गई थी तो पॉल घर पे क्या कर रहा था। वो एक वीडियो चलाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था, वो भी किचन में। ये देखकर एबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अगले दिन पॉल घर वापस आता है एक बैसाखी के सहारे, लेकिन उसका सारा कपड़ा घर के बाहर रखा होता है और एबी उसे उसके अफेयर के बारे में पूछती है और वो रोबोट से कहती है उसे उनका वीडियो दिखाने के लिए, जिसे देखकर पॉल दंग रह जाता है और कहता है कि इस वीडियो में वो नहीं है। एबी उसे नेकलेस के बारे में पूछती है कि वो भी उसने रोज को दे दिया। ये सब होता देखकर पॉल वहाँ से चला जाता है। शहर पहुँचने के बाद पॉल रोज को कॉल करता है और उसे कहता है एबी पर नजर रखने के लिए, क्योंकि वो शहर आया हुआ है। रोज उसे पूछती है क्या वो उस आदमी के बारे में है जो तुम्हारे घर पे है। तब रोज उसे बताती है कि जब वो उसके घर आई थी पिछले दिन, टिम ने उसे किस करने की कोशिश की थी। और अब जब पॉल के पास सबूत है तो वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो वापस घर आ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि फोन रिसीव करने वाला असली में वो रोबोट है। एबी को घर से बाहर जाने के लिए रोबोट उसे कहता है कि तुम्हें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें थोड़ा जॉगिंग करना चाहिए। इसलिए वो बाहर चली जाती है और जब पॉल घर आता है टिम उसे मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उसे बेडरूम में लेकर जाता है और उसे बांध देता है। रोज उसके घर आती है एबी से बात करने के लिए, लेकिन रोबोट उसे कहता है कि घर पे कोई नहीं है। रोज घर के अंदर से पॉल के चीखने की आवाज सुन लेती है, लेकिन रोबोट बहाना मारकर दरवाजा बंद कर देता है। बेडरूम में पॉल खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन रोबोट पॉल को पानी में डुबोकर उसे मार डालता है। शाम के समय रोबोट एबी से कहता है रेड ड्रेस ट्राई करने के लिए। जैसे ही एबी अपने कपड़े बदलती है, रोबोट छुप छुप कर आईने में एबी को देख रहा था। रात के समय जब टिम उसे डिनर सर्व करता है, रोबोट एबी से कहता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन एबी कहती है मुझे समझ नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों बोला। टिम कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी, इसलिए दोनों वहाँ बैठकर आसमान देखने लगते हैं। अगले दिन रोज एबी से बात करने के लिए आती है, लेकिन गुस्से में एबी उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा और मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। रोज को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये औरत किस बारे में बात कर रही है। एबी उसे नेकलेस के बारे में बताती है, जिस पर रोज कहती है कि ये नेकलेस तो तुमने ही मुझे दिया गार्डन में मदद करने के लिए, लेकिन एबी उसकी बात नहीं सुनती और वापस अपने घर चली जाती है। घर आकर वो वीडियो देख रही थी जब पॉल और रोज एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन वो नोटिस करती है कि गमले में फ्लावर रखा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि लंदन जाने से पहले का ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये गुलदस्ता तो उसे लंदन में ही मिला था। फिर उसे याद आता है कि कैसे जब वो कंपनी गई थी पहले दिन तो उसे वहाँ एआई वीडियो देखने को मिला था, वो भी सीईओ का। इसके बाद वो ज्वेलरी स्टोर में कॉल करती है और वो औरत बताती है कि नेकलेस लेने के लिए लंबा सुनहरे बालों वाला आदमी आया था। जब किचन विंडो से वो बाहर देखती है तो अपने गार्डन में एक एक्स्ट्रा फ्लावर पैच देखती है, लेकिन पॉल के गार्डन प्लान में तो सिर्फ 2 पैच था। इसलिए वो बहाना मारकर टीम से कहती है बाहर जाकर फ्लावर लाने के लिए। जैसे ही रोबोट घर से बाहर निकलता है, एबी दंग रह जाती है ये देखकर कि वो एक्स्ट्रा फ्लावर पैच के अंदर उसके हस्बैंड का डेड बॉडी था। तभी वहाँ टिम आ जाता है और कहता है कि मुझे ये करना पड़ा क्योंकि पॉल एबी को नुकसान पहुंचाता। उसे डीएक्टिवेट करने के लिए एबी उसे एक लाइन कहती है, लेकिन टिम पर उसका कोई असर नहीं होता। वो डर के मारे घर के अंदर भाग जाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन रोबोट उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो टिम पर हमला करती है और घर के सारे सिक्योरिटी कैमरा तोड़ देती है। उसके बाद वो दरवाजे को बंद कर देती है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से खिड़की खोलने लगती है, लेकिन रोबोट कमरे के अंदर आ जाता है और बाल पकड़कर उसे दबोच लेता है। तो वहीं रोज एबी के घर में लाइट्स को फ्लिकर करते हुए देखती है और उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। इस बीच रोबोट जबरदस्ती एबी को कुछ दवाई और अल्कोहल खिला देता है। तभी वहाँ पर रोज पहुंच जाती है और टिम उसे कहता है तुम अंदर नहीं आ सकती, लेकिन रोज जबरदस्ती अंदर आने लगती है, लेकिन रोबोट उसे रोकता है और दरवाजा बंद कर देता है। किचन में एबी एक चाकू उठाने में कामयाब होती है और खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर टिम पहुंच जाता है और बड़े ही आसानी से उसके हाथ से चाकू फेंक देता है और उसके गर्दन को पकड़कर उसे उठा लेता है। लेकिन तभी एबी रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच प्रेशर अप्लाई करती है, जिससे उसका ग्रिप छूट जाता है। तभी रोज एबी के घर की तरफ बढ़ती है और अपने गाड़ी में बैठकर उस कांच के खिड़की को तोड़ देती है और वो अंदर आकर टिम के बॉडी में एक बड़ा सा डंडा घुसा देती है, जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो गया, तभी रोबोट वापस से रीएक्टिवेट हो जाता है और वो चाकू उठाकर रोज को स्टैब कर देता है और अपना प्लान बनाता है कि वो इस मर्डर के लिए एबी को फंसाएगा। और वैसे भी टिम का डीएनए तो पुलिस को वैसे भी नहीं मिलने वाला। टिम एबी को लेकर ऊपर जाता है और पुलिस को एबी की आवाज में फोन करके कबूल करता है कि उसने पॉल और रोज को मारा है। उसके बाद रोबोट एबी को लेकर छत पे जाता है और उसे नीचे गिराने वाला था, ये दिखाने के लिए कि मर्डर के बाद एबी ने खुद को भी खत्म कर लिया। लेकिन उससे पहले टिम उसे कहता है कि वो एबी से प्यार करता है और रिप्लाई में एबी भी उसे कहती है कि मैं भी टिम से प्यार करती हूँ। ये कहने की वजह से टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी गिरने से बच जाती है। तभी कुछ देर के बाद उसके स्मार्ट वॉच पे एक अलर्ट आता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई एक साई-फाई थ्रिलर